नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी से बड़ी खबर निकलकर आ रही है स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के। स्वामी प्रसाद मौर्य ने लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा का चुनाव हुआ था। राज्यसभा चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी को इन्होंने छोड़ दिया था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दिया और प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दिया और नैतिकता का पालन करते हुए इन्होंने एमएलसी पद से भी इस्तीफा दे दिया, जिस पर अभी कुछ समय पहले चुनाव हुआ। बीजेपी जीत गई क्योंकि बीजेपी के पास ज़्यादा विधायक हैं। समाजवादी पार्टी को छोड़ा क्यों था इन्होंने? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था, मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी के जो बागी विधायक, बागी मतलब बगावत करने वाले विधायक, मनोज पांडे थे, राकेश सिंह थे, अभय सिंह थे, इसके अलावा और भी लोग थे, लेकिन मुख्य तौर पर जैसा कि आप जानते भी हैं कि इनकी अदावत हमेशा से मनोज पांडे के खिलाफ रही है, जो ऊंचाहार से विधायक, क्योंकि बसपा में थे तब मनोज पांडे सपा में थे। बसपा से इनके बेटे 2012 में चुनाव लड़े, ऊंचाहार में मामूली वोटों से हार गए, सपा जीत गई। 2017 में इनके बेटे भाजपा से लड़े, मामूली वोटों से हारे, सपा जीत गई। और 2022 का चुनाव तो इनके बेटे नहीं लड़े वहाँ से, और इन्होंने चुनाव लड़ा फाजिल नगर से और खुद चुनाव हार गए। सपा ने बहुत सम्मान दिया। तो इनके मुख्य अदावत अगर किसी से थी, वो थी मेन मनोज पांडे को लेकर के और राकेश प्रताप सिंह को लेकर के, क्योंकि राम मंदिर के मुद्दे पर कई बार इनके ऊपर सवाल उठे और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने इनके ऊपर जो सवाल उठे और इन्होंने जब शिकायत की अखिलेश यादव से, तो अखिलेश यादव ने गंभीरता से शायद नहीं लिया, जैसा कि इन्होंने बताया था, और इन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। चलो ठीक है, पार्टी को तो इन्होंने छोड़ दिया, लेकिन जिसके कारण इन्होंने पार्टी छोड़ी, उन लोगों ने समाजवादी पार्टी को राज्यसभा के चुनाव में धोखा दे दिया। वो सब बीजेपी के साथ चले गए और बीजेपी के साथ चले गए। उसमें 7 विधायक थे, 8 विधायक थे। हालांकि मुख्य तौर पर वही मनोज पांडे ही हमको लगता है मेन थे इनके प्रतिद्वंदी के तौर पर, और राकेश सिंह तो थे लेकिन मनोज पांडे के गुट के थे। कहीं ना कहीं मनोज पांडे को समाजवादी पार्टी में ज़्यादा सम्मान मिल रहा था, राकेश प्रताप सिंह को ज़्यादा सम्मान मिल रहा था। इन सब चीज़ों को देखते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने छोड़ दिया। हालांकि कुशीनगर से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन समर्थन पूरे अन्य सीटों पर सपा को ही इन्होंने किया। अन्य सीटों पर अखिलेश लड़ रहे थे, वहाँ से अपना प्रत्याशी उतारे थे। हालांकि प्रत्याशी उतारे थे, लड़ता तब भी कुछ ना होता, इन्होंने समर्थन दे दिया। तो अब एक चर्चाओं का बाजार गर्म है। जब बीजेपी में केशव मौर्य की उपेक्षा हो रही है, बीजेपी में केशव मौर्य तड़प रहे हैं बेचारे, बीजेपी मुख्यमंत्री उनको नहीं बना रही है, तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे खामोश बैठे रहेंगे? पार्टी उन्होंने बनाई है, अपनी पार्टी उन्होंने बनाई है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसका प्रचार प्रसार भी करते हैं अपना। लेकिन दोस्तों, जो खबरें निकल कर आ रही हैं, आने वाले समय में आप देखिएगा स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। हालांकि औपचारिक तौर पर शामिल नहीं होंगे। औपचारिक का मतलब ये है कि उनकी खुद की पार्टी है, गठबंधन भी नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव गठबंधन नहीं करेंगे, ये सच्चाई है। जैसा कि वो पल्लवी पटेल से किए, ओम प्रकाश राजभर से किए, महान दल से किए, सब लोगों ने धोखा दे दिया इनको। हालांकि वो लोग आरोप लगाते हैं कि अखिलेश यादव ने धोखा दिया है। इन सब चीज़ों से सबक लेकर के अखिलेश यादव सिर्फ कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के कुछ लोगों को विधानसभा का टिकट दे सकते हैं, जैसा कि आपने लोकसभा में देखा था। लोकसभा में स्वामी प्रसाद मौर्य के लोग थे, देवेश साक्य एटा से लड़े, चुनाव जीते भी, और आंवला से नीरज मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य के ही सब बनाए हुए नेता हैं एक तरह से आप मान लीजिए। अमरनाथ मौर्य लड़े, फर्रुखाबाद से नवल किशोर शाक्य लड़े। हालांकि उनसे अब इनसे कोई मतलब नहीं है, इनकी बेटी का पहले विवाह हुआ था उनके यहाँ। तो कहीं ना कहीं इनके लोगों को राम अवतार श्रेणी हुए, उनके बेटे को चुनाव लड़ाया गया। बाबू सिंह कुशवाहा इनके साथ में बसपा के साथ रहे, जौनपुर से चुनाव लड़े। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने एक पार्टी को छोड़ भले दिए,
लेकिन इनके लोगों को, इनके साथियों को अखिलेश यादव ने टिकट दिया, कई लोग चुनाव जीते और अब की बार मौर्य समाज का अधिकतम वोट बीजेपी में ना जाकर के समाजवादी पार्टी में चला गया, जिससे 3 शाक्य सैनी कुशवाहा मौर्य जो आते हैं, इनकी अलग अलग टाइटल है। 3 तो सांसद बन गए, 3 में नवल किशोर शाक्य 2600 वोटों से हार गए, 4300 वोटों से चुनाव हार गए अमरनाथ मौर्य, 37,000 वोटों से राम अवतार सैनी के बेटे दीपक सैनी। तो जो लोग हारे भी, कोई बुरी तरह से चुनाव नहीं हारा, इसका मतलब समाज का वोट समाजवादी पार्टी को मिला, अन्य जगहों पर भी मिला समाजवादी पार्टी को समाज का वोट। ये समाजवादी पार्टी वाले अच्छी तरह से जानते भी हैं। तो अब जब समाजवादी पार्टी इनको लाएगी तो क्या करेगी? समाजवादी पार्टी जब इनको लाएगी अपने पास तो इनको ऊंचा हार, यानी स्वामी प्रसाद मौर्य को ऊंचा हार, या इनके बेटे को, जो इनके बेटे कांग्रेस में हैं, आप सौभाग्य देखिए, दुर्भाग्य देखिए, आप चाहे जो देखिएगा, इनके बेटे कांग्रेस में हैं और ये अपनी पार्टी बनाए हैं, इनकी बेटी बीजेपी में है। बीजेपी में कुछ मिल नहीं रहा है इनकी बेटी को, इनकी बेटी का टिकट भी बदायूं से काट दिया और बदायूं बीजेपी हार भी गई। वैसे भी इनकी बेटी को अगर भी टिकट मिलता बीजेपी से तब भी वो हार जाती। सच्चाई तो यही है भैया, एकदम साफ साफ बात है, बदायूं से तो हार ही जाती। ऊंचा हार विधानसभा में अगर आएंगे ऊंचा हार में, तो मनोज पांडे समाजवादी पार्टी का, यहाँ समाजवादी पार्टी के वोट बैंक के सहारे चुनाव जीत रहे हैं। सच्चाई यही है और मुख्य सचेतक बनाया था समाजवादी पार्टी ने। ऊंचा हार में आप देखिएगा, थोड़ा सा आंकड़ा देख लीजिए, मनोज पांडे जीते थे 6,621 वोट से। देख लीजिए, मौर्य आबादी यहाँ अच्छी खासी है और इस इलाके में स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे की पैठ है वास्तव में। हालांकि इस बार जब मनोज पांडे सपा में थे, स्वामी प्रसाद मौर्य भी सपा में थे 22 में, तो वो नहीं लड़े, भाजपा ने अमरपाल मौर्य को लड़ा दिया। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा में होते तो भाजपा इनके बेटे को लड़ा देती या इनको लड़ा देती यहाँ से, ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो बीजेपी ने अमरपाल मौर्य, जो प्रतापगढ़ निवासी, स्थिति इनकी प्रतापगढ़ की है, हालांकि अब राज्यसभा के सांसद बन चुके हैं, 6,621 वोटों से हार गए। मौर्य इतने हैं कि बसपा ने भी बीएसपी से अंजलि मौर्य को चुनाव लड़ाया और आप देख लीजिएगा, हालांकि और मौर्य शायद चुनाव नहीं लड़े। और थोड़ा आंकड़ा अगर आपको मैं पीछे ले जाता हूं, ऊंचा हार की स्थिति दिखाता हूं। मनोज पांडे 1934 वोटों से 2017 में चुनाव जीते थे। उत्कृष्ट मौर्य इन्हीं के बेटे हैं, 1934 वोटों से बीजेपी से लड़े थे, हार गए थे। और 2012 में 2582 वोटों से चुनाव हार गए थे। समझिएगा, इनके बेटे 2 बार चुनाव लड़े, यहाँ से चुनाव हार गए। भाई 1000, 2000, 2500 वोटों से अगर कोई चुनाव हार जा रहा है तो इसका मतलब है कि उस सीट पर उसकी उपस्थिति ठीक ठाक है। उसकी उपस्थिति जब ठीक ठाक है तो आने वाले समय में यह सीट खाली होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने तैयारी कर रखी है कि बगावती विधायक जो हैं, जो बीजेपी के पाले में 2024 के लोकसभा चुनाव में चले गए और चुनाव में जाने के बावजूद भी बीजेपी को नहीं जिता पाए और ऊंचा हार में राहुल गांधी को बहुत ज़्यादा वोट मिला, बीजेपी से बहुत ज़्यादा वोट मिला। तो आप ये समझ सकते हैं इस सीट पर दावेदारी रहेगी ही और समाजवादी पार्टी को भी पीडीए को आगे बढ़ाना है, क्योंकि सपा 22 के चुनाव में जब लड़ रही थी तो जो पीडीए का नारा अखिलेश ने दिया भले, लेकिन कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य खुले तौर पर मंच से बोल रहे थे 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। इतना मुखर बिंदु के हिसाब से कोई नहीं बोल सकता, जल्दी लोग नहीं बोलते हैं, अखिलेश भी नहीं बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर आपको देखने को मिलेंगे। हमारी इस खबर में सच्चाई है, ये खबर आने वाले टाइम में आपको समझ में आएगी। हालांकि तुरंत तत्काल कुछ होने वाला नहीं है, 2-4-10 दिन के अंदर नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय में आपको देखने को भी मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपकी क्या राय है, स्वामी प्रसाद मौर्य आने चाहिए या नहीं आने चाहिए? कमेंट करके आप जरूर बताने का कष्ट करिएगा। नमस्कार।